हरिहंस कृष्ण सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी माधुरी को उपकारी है। को स्वरूप जान राग के धोई जो भक्ति ताए को नवाए तो चाहिए। धन्य धन्य से मिलके आज सब आज करे कर जोरी पार पार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग श्याम। नमो ताई जाके धरे हर हंसारी महा। करि मंगल करियो महा। ग्रंथ करण को पार जाके समाज सब पावे निज सजरा। इस भवतर पाहु जानहु मिथ्या भाव। ताको करिए मूल अधि करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न उत्तर मंडे को करें या करें अभी कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर मंडे को कर लें? करना है अभी? आज कर लेते हैं, मंडे से फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, मतलब शुरू नया टॉपिक होगा। टॉपिक तो हाँ कल अपन ने हल्का से शुरू तो किया ही था। कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आज। 159 नंबर का क्वेश्चन है। आप किसे कहते हैं? आप किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही बराबर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आंटी आवाज? आवाज अच्छी तरह आ रही है, आवाज एकदम। भारती आंटी बोलिए। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। जिनेंद्र भगवान ने आता। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं ऐसे सच्चे देव को आप कहते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव भगवान को आप कहते हैं। यदि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए, हाँ यदि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तब वह क्या करे? बोलिए सुनीता आंटी। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कराने से तथा परमार्थ छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची परीक्षा ही होती है। यदि पक्षपात के कारण भली प्रकार से परीक्षा न करे तब अन्यथा परीक्षा होती है। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से, कराने से नहीं, कसने से। तो छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तब क्या करें? कि अन्यथा परीक्षा सामान्य रूप से तो हो नहीं सकती है। दोनों वस्तुओं को कसे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पारुल? आ रही आवाज? भाभी बीच में हल्की से अटक रही है, पर समझ में आ रहा है सब मुझे। आ रहा है, आवाज तो आ रही है। ठीक है। तो अन्यथा परीक्षा हो जाए तब क्या करें? कि अन्य सामान्य परिस्थितियों में तो परीक्षा अन्यथा होती नहीं है। मतलब क्या? यदि सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसे और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करे तो अन्यथा परीक्षा होती नहीं है, तब तो सच्ची ही परीक्षा होती है।
और पक्षपात के कारण अच्छी तरह परीक्षा अच्छी तरह करेगा तो अन्यथा होगी ही नहीं। तो परीक्षा ही आप अच्छी तरह नहीं कर रहे हो, पक्षपात है मन में, तो ही अन्यथा परीक्षा होती है, अदरवाइज अन्यथा परीक्षा नहीं। शास्त्रों के किन कथनों की परीक्षा करें? पेज नंबर 216 पे में है ये आंसर, बोलिए पारुल। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत देवशास्त्र गुरु जीवादि सात तत्व तथा बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग की अच्छे से परीक्षा करनी चाहिए। बढ़िया। जो प्रयोजनभूत है देवशास्त्र गुरु, सात तत्व और बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। किन शास्त्रों की सर्व आज्ञा माने और क्यों? शांति। जिन शास्त्रों में जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी तो सर्व आज्ञा ही मानना तथा जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं माननी। आगे और है और क्यों? लोक में पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में तो झूठ न भी बोले, पर प्रयोजन रहित कार्यों में वह, एक मिनट, जो लोक में प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ नहीं बोलता है वह प्रयोजन रहित कार्यों में झूठ क्यों बोलेगा? इसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादिक का कथन का अन्यथा कथन कैसे होगा? क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता की विषय कसाय का पोषण होता है, इसलिए। ठीक है। हाँ बोलो प्रीति, एक मिनट रुकना लेकिन। अब बोलो प्रीति, अनम्यूट कर लो। ऐसे शास्त्र पहला नंबर जिनमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर कथन परीक्षा करने पर प्रमाणिक ठहरें उनकी सभी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान गोचर कथनों की ही हम परीक्षा कर सकते हैं। दूसरा, जो आप्त भाषित हों उनकी सभी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ द्वारा भाषित हैं, उनके कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। तीसरा, जिनमें मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत देवगुरु धर्म जीवादि तत्व और बंध मोक्ष मार्ग सच्चे कहे हो उनकी सभी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि जिनमें प्रयोजन भूत कथन ही सत्य हैं वह अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बताएंगे? बढ़िया, पीछे से पूरा लेके, और जो पीछे बात कही थी बात भी वही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से जो कहा है उन सबको लेके कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है उनकी तो परीक्षा कर नहीं सकते, तो जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर है उनकी परीक्षा करना। क्योंकि प्रश्न क्या था, किन शास्त्रों की सर्व आज्ञा माने और क्यों? तो जो जिन शास्त्रों में प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर कहे हैं उनकी हम परीक्षा कर पाए हैं, उनकी सर्व आज्ञा मानना, या प्रयोजनभूत जो मोक्ष मार्ग है, दिवाली तत्व है, देवशास्त्र गुरु है, उनके संबंध में जहाँ सत्य कहा हो उनकी सर्व बात मानना, या जो आप्त भाषित ग्रंथ हैं वितरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो कहे गए हैं उनकी सर्वाज्ञा मानना, क्योंकि वो वितरागी हैं और प्रयोजनभूत तत्वों में ही जब वो झूठ नहीं बोलते हैं तो अप्रयोजनभूत में झूठ क्यों बोलेंगे? इसमें अपन वितरागता वाला पॉइंट भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वितरागी हैं, उनके राग द्वेष का अभाव है और वो सर्वज्ञ हैं, तो उनको ज्ञान भी पूरा है, तो राग द्वेष का अभाव होने से भी वो असत्य नहीं होगा कुछ भी, और वितरागता होने से भी सर्वज्ञता होने से भी असत्य नहीं होगा, इसलिए उनके सभी जो कथन है वो सत्य ही होंगे, इसलिए उनकी सर्वाज्ञा मानना योग्य। शास्त्रों में देवादि का अन्यथा कथन क्यों किया? शास्त्रों में देवादि का अन्यथा कथन क्यों किया? अनिता,
क्योंकि एक ही कथन अन्यथा करे तो अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा, इसलिए नहीं, बहुत नहीं। कथन अन्यथा कथन किस लिए किए? अन्यथा कथन किस लिए किया, क्यों क्योंकि किया है? प्रयोजन भूत में अन्यथा मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत भी अन्यथा बहुत कथन किए हैं। तो जो तुक्ष बुद्धि होते हैं वे तो भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जो चतुर होते हैं वे भ्रम में नहीं पड़ते। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित तो उसको नहीं आंटी, ये पूरा इतना सारा नहीं है। तो उसमें ये तो है ना कि प्रयोजन भूत को सच ठहराने के लिए उसमें अप्रयोजन भूत भी बहुत मिलाया है। पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे, बोलिए। देवादि का शास्त्रों में अगर कौन सा था 161 हाँ, अन्यथा शास्त्रों कथन में देवादि अपने विषय कसाय के पोषण के लिए, देवादि का अन्यथा कथन विषय कसाय के पोषण के लिए किया है, अपने बस विषय इतना ही कसाय का जवाब उसके है पोषण। हाँ, अच्छा, ऊपर वाले नहीं, जवाब पैराग्राफ कि शास्त्रों में देवादि का अन्यथा कथन क्यों किया, विषय विषय कसाय के कषाय के पोषण के लिए किया। अब है अगला प्रश्न कि जिन शास्त्रों में देवादि का अन्यथा कथन किया उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किया। अब बोलिए निशान जी। अब आएगा ये बराबर। अब ये पैराग्राफ आएगा ना। हाँ, अब ये पूरा पैराग्राफ आएगा। यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। तो तुक्ष बुद्धियां वे भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत सत्य है कि शास्त्र में भी नहीं लिखा है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा पना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं, परंतु जो तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई सच्चे कथन भी किए हैं, परंतु जो चतुर है सो भ्रम में नहीं पड़ते। बस इतना ही जवाब देना है, इतना ही जवाब देना है कि अन्यथा कथन किस लिए किया। तो बस कि एक ही कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। इसलिए अन्य कथन भी, दूसरी बातें भी उसमें विपरीत सही है, अन्यथा सही। बस इतना ही इसका जवाब है। शास्त्र में आगे एक और प्रश्न कर लेते हैं। उन शास्त्रों में कोई कथन सच्चे क्यों किए। उन शास्त्रों में कोई कथन सच्चे क्यों किए। बोले पा रहे हैं। उन शास्त्रों में प्रतीति कराने के अर्थ कोई कथन सत्य भी कहे हैं, क्योंकि यदि सभी कथन अन्यथा कहे, मतलब क्योंकि यदि सभी कथन झूठ बोलेंगे तो वो सच्चे भाषित नहीं होंगे। सभी नहीं, एक ही कथन झूठ बोले। सभी झूठ बोलेंगे तो पूरा झूठ ही हो जाएगा। तो ये इसमें यही तो क्वेश्चन है भाभी कि कुछ हाँ, कथन सत्य क्यों कहें। हाँ, ठीक है। क्योंकि सर्वथा ही झूठ बोलेंगे तो वो अलग पद्धति ठहरेगी नहीं, इसलिए सत्य भाषित कराने के अर्थ कुछ कथन सत्य भी कहें। हाँ, ये सारा ही झूठ बोलेंगे तो पूरा ही झूठ हो जाएगा। तो कुछ कथन उसको प्रतीति कराने के लिए, विश्वास कराने के लिए कुछ कथन सत्य भी कहें। ये भी आएगा ना। और आपको कुछ पूछना प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए भी अप्रयोजन भूत कथन किए नहीं आएगा क्या? नहीं, प्रश्न ये है कि सच्चे कथन क्यों किए हैं। हाँ, तो प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए, प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी बहुत अन्यथा किए। ये तो अन्यथा नहीं, इतना ही तो आएगा प्रतीति कराने के कोई सच्चे क्यों किए हैं बस। हाँ, प्रश्न में ये है कि सच्चे कथन क्यों किए। हाँ, तो फिर अन्यथा ही क्या देते सारा, ये नहीं आएगा। भाग्यंती आपको कुछ पूछना है, बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी 164 में हम लोग ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या कि जैसे वो जो था ना कि अगर हम कोई मखमल में जैसे टाट का पैबंद दिखता है इसीलिए वो लोग वैसे करते हैं, या फिर जैसे इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं।
हाँ ले सकते हैं, ये एक ही पैबंद लगाएंगे तो वो अलग सा दिखता है, इसलिए वो 2-4 लगाते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो नहीं, ठीक। चलिए अपनी चर्चा जो चल रही है व्यवहाराभासी का प्रकरण है। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी। मुन्ना भाभी है क्या क्लास में? नहीं, मुन्ना भाभी, हाँ बोलिए। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी। हाँ भाभी। हाँ कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्म धारक व्यवहाराभासी। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। हाँ परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, संसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की यहाँ चर्चा की है और इन 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों से 2 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा अपन कर चुके हैं। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। कल हमने शुरू कर दी थी चर्चा। 218 पेज से ही नीचे से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 218 पेज के नीचे से दूसरी लाइन। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। जैन धर्म क्यों धारण किया है? धर्म धारक व्यवहाराभासी नाम है ना। तो जैन धर्म क्यों धारण किया है कि हमारी आजीविका चल जाएगी, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी, या हमको मान सम्मान मिल जाएगा। धर्म करने वाले का मान सम्मान होता है कि देखो कितना धर्म करते हैं, धर्म करते हैं तो नाम होता है। तो अपने मान सम्मान के लिए अथवा विषय कषायों के पोषण के लिए, कि कल हमने उदाहरण देखे थे तीनों ही प्रकार के अलग अलग। आजीविका के लिए करने के लिए कि आजीविका के लिए मुनि बन गए हैं अथवा धर्म धारण कर रहे हैं, या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कि हमारा पूजापा होगा। एक वो चलता है एक टोंट टाइप का कि मूण मुड़ाए 3 गुण। मूण मुड़ाए 3 गुण, मूण मुड़ाए मतलब केशलोट कर लिया, तो केशलोट कर लिया मतलब मुनि बन गए, तो 3 गुण मिल गए, 3 लाभ हो गए। गुण मतलब 3 लाभ। क्या? सिर की मिट गई खाज, केशलोट कर लिया, बाल साफ हो गए, खाज वाज सब मिट गई। सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो ये इस प्रयोजन के लिए धर्म धारण कर लिया, मुनि बन गए। ये अपने 3 कार्यक्रम हो जाएंगे। तो महाराज बन जाएंगे तो लोग महाराज आएंगे, महाराज को आहार कराएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना रूखी सूखी कितनी वैरायटी बनेगी। तो खाने को लड्डू मिलेंगे और नाम हो जाएगा महाराज महाराज, सब भोग देंगे अपने को। तो मान सम्मान भी मिलेगा, भोजन पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, और खाद खुजली चलती थी वो भी मिट जाएगी। तो इन प्रयोजन के लिए यदि कुछ विचार कर ऐसा काम सोचकर जैनी होते हैं तो वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। ये जो बुद्धि आती है, ये जो दिमाग चलता है, अति तीव्र कषाय होने पर ही, यानी धर्म के नाम पर अपनी कुछ लौकिक व्यवस्था करने का जो परिणाम है, ये अति तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। यदि ऐसा कुछ प्रयोजन वो साध रहे हैं धर्म के माध्यम से और अपने सांसारिक स्वार्थों की पूर्ति चाह रहे हैं, तो वे अन्यायी हैं, पापी हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। आगे 219 पेज पे फर्स्ट पैरा ऊपर से, यहाँ कोई कहे हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य
धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ। दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हमको आजीविका तो करनी ही पड़ती, तो आजीविका करने में हमने दिन में ही पढ़ा था कि जो भी आजीविका का काम होगा कम से, लेकिन हिंसा तो होती है, आरंभ तो होता ही है, पाप तो लगता ही है। तो हम आजीविका चलाएंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे, पाप होगा। इससे अच्छा है कि ये काम करके ही अपनी आजीविका निकल जाए, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या बुराई है। जो हिंसा आदि कार्य द्वारा जिन कार्यों को कर रहे थे, पाप करके जो काम कर रहे थे, अब हम धर्म के माध्यम से वो काम प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किया जाए, बुरा क्या हुआ। धर्म का धर्म, आजीविका की आजीविका, दोनों काम हो गए। बोले पारुल। भाभी इसमें धर्म के नाम पे जो हवन वगैरह कराए जाते हैं वो नहीं है, वो मतलब नहीं है इसका। वो नहीं, लेकिन हवन धर्म के अभी आगे आ रहा है, इसमें जो जवाब दे रहे हैं कि विधान करा के, पूजा करा के, इसी को जो आजीविका बनाता है कि अपना काम क्या है, पूजा कराना, विधान कराना, उससे पहले लेना, और दूसरा कोई काम नहीं करते। पूजन विधान तो कराएं, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में जो आजीविका का माध्यम है वो कुछ और होता है। कहीं भी सर्विस होती है, बिजनेस होता है, जॉब, जो भी कुछ भी वो आजीविका का माध्यम अलग होता है। और वैसे अपने समझ लीजिए रुचि से, धर्म प्रभावना के नाम से पूजन विधान वगैरह कराएं, वो एक अलग काम, लेकिन काम ही यही है, तो वो उचित नहीं है। देखिए यहाँ प्रश्न समझ में आ गया। वो करते थे, करते हैं, वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो बुरा क्या हुआ। दोनों प्रयोजन सिद्ध हो रहे, काम अपना लौकिक काम भी हो रहा है और धर्म का धर्म हो रहा है, तो इन वन प्रोग्राम हो रहा है। क्या दिक्कत है, आपको तकलीफ क्या है। आपको तकलीफ ही तकलीफ है हर चीज में। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। यानी पाप कार्य जो आजीविका थी, भोजन आदि की व्यवस्था थी, लौकिक विषय कषाय की पूर्ति थी, ये पाप के काम थे। उन पाप के काम के लिए, और धर्म था वो अलग है, धर्म का काम है, और दोनों का एक ही साधन से, एक ही चीज से दोनों कार्य हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, एक ही काम करके दोनों बातें हम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, पाप ही होगा। हम सोच रहे हैं कि वो पुण्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पुण्य नहीं होगा, हम भ्रम में पड़े रहेंगे, हम अपने आप को ही छल रहे हैं। तो पाप कार्य और धर्म कार्य, इन दोनों का एक साधन करने से पाप ही होगा। दोनों काम, वो क्या सोच रहा है, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करेंगे तो धर्म हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। तो कह रहे धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं हो रहा है, पाप ही हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले चलते हैं, यदि दो चीजें हैं, दो संख्याएं हैं, एक माइनस की है, एक प्लस की है, तो माइनस प्लस को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाता है। एक माइनस है, दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो एक माइनस है ना, एक पाप का काम है, और दूसरा आपका प्लस वाला है, धर्म का भी काम है, तो भी फल में क्या मिलने वाला है, माइनस ही मिलने वाला है। इसलिए पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे, तो क्या होगा, क्या होगा, पाप ही होगा। वो कहे कि हम अलग से घर बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, उसमें हिंसा होगी, तो हमने चैत्यालय बनवा लिया, उसमें जो भी बनाने में हिंसा हुई, अब अलग से एक घर और बनाएंगे रहने के लिए, उसमें एक और हिंसा होगी अलग, तो यहीं पे रह लो, शौचालय में ही रह लो, और उसमें जो घर गृहस्थी में जो काम करते हैं, विषय सेवन आदि, वो सारे काम भी यहीं कर लो, तो क्या होगा। अभी ये तो हमको समझ में आता है, इसके लिए टोडरमल जी को सामने लाने की भी जरूरत नहीं, हमको समझ में आता है कि भी मंदिर में, शौचालय में यदि विषय कषाय के काम किए तो उसका फल क्या होगा, क्या फल होना चाहिए, पाप ही होगा। कोई ये तर्क दे कि हम अलग से
बनाएंगे और हिंसा से बच रहे हैं और हिंसा होगी तो नहीं, आपको ये काम करने हैं तो वो आपकी हिंसा मानने हैं, इसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बोले निष्ठान। फिर जो ये मंदिर की बिल्डिंग में ही अलग से जो अपन मालन वगैरह को रखते हैं, वो लोग तो रात को भी खाना बनाते हैं, आलू प्याज वगैरह भी। वैसे यानी अलग बनना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन सेम हॉल में ऊपर नीचे ही रहते हाँ हैं। वो उसी में होता है। पुराने मंदिरों में भी, जैसे जितने भी पुराने मंदिर है ना अपने सिटी में भी, जो अब आप समझ तो गए नीचे, मैं क्या बोल रही हूँ जो, तो नीचे मालन रहती है, ऊपर मंदिर है। और अपने अभी नए बनते हैं उनमें तो होता ही एक ही सब जुड़ा हुआ है, एक ही होता है। लेकिन वो तो हम खुद तो नहीं कर रहे उसमें, वो मालन तो समझ लो वो जो निर्माल्य वगैरह भी वो लेते ही हैं। तो लेकिन यहाँ तो अपनी सोचने वाली बात है कि अपन यदि हम ये सोचें कि हम इसी में रह जाएं, हमने मंदिर बनाया तो यहाँ धर्म भी हो जाए, और वो घर में ही, जैसे इसलिए गृह सत्यालय जो होते हैं उनमें भी बहुत मतलब सावधानी वगैरह वो सब बहुत वो होती है, उसमें मर्यादाएं। तो जो घर में ही शौचालय बना लेते एक रूम में, जैसे दुबई में गए थे वहां पे भी था, बहुत जगह देखने को मिलता है। फिर वो हाँ, तो वो मजबूरी में ही बनानी चाहिए। जैसे अपने जैसे शहरों में जो रह रहे हैं, जब बहुत मंदिर हैं, पटना में भी है, मैंने थोड़ी देखा। दूर में मंदिर है, वहाँ गृह शौचालय नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी दूर में है ही इतने मंदिर, क्योंकि घर में वो वास्तव में मर्यादाएं नहीं रह पाती है। ये तो ऐसे जैसे दुबई जैसे जगहों के लिए वहाँ मजबूरी है, अंदर अलग से मंदिर बनाने की जगह मिलती नहीं है, वो एक मजबूरी का है। तो वो थोड़ा इसकी सब शास्त्रों में, और जो त्यागी गति लोग हैं वो लोग बताते भी हैं किस तरह की कैसी मर्यादाएं वो बराबर से रखनी चाहिए। काफी मर्यादाएं होती हैं उसकी, लेकिन जो पाप का काम करने के लिए वो जो पाप का काम है वो स्थान अलग होने चाहिए। धर्म आयतनों में धार्मिक कार्य भी होने चाहिए। यानी इतना तक भी है कि यदि हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाने के लिए एक वो आती है, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। धर्मशालाओं में जाके यदि विषय भोग करते हैं, स्त्री सेवनादि कार्य करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। नाम ही उसका है धर्मशाला, तो सब होटल बन गए हैं एक्चुअल में, वो भाव भी वैसे नहीं रहते हैं, सब 5 स्टार होटल बन गए हैं सब जगह, धर्मशाला रही कहाँ है। लेकिन उसका नाम था धर्मशाला, वो धर्म के आयतन थे। यदि हम परिवार से भी आए हैं, वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वहाँ धर्माराधन के लिए आए हैं, तो वहाँ इस तरह के विषय भोग के काम कदाचित भी नहीं करने चाहिए। अब भोजन तो ऐसी चीज है कि वो भोजन तो शरीर को चलाने के लिए करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो और विषय कषाय के काम है वो वहाँ नहीं करने चाहिए। तो जब धर्मशाला में, जबकि वो तो रहने की जगह ही है, वो तो कमरे ही है, जब वहां भी निषेध करते हैं तो मंदिर में इस तरह के काम करना, उससे तो पाप ही होगा। तो जैसे कोई धर्म का साधन शौचालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। आप इसके लिए हिंसा बचा रहे हो तो वो जितनी आप हिंसा बचा रहे हो उससे बहुत बहुत ज्यादा गुना महापाप वो चैत्यालय में ये भोगादि काम करने से होगा। तो इससे तो अच्छा है यदि आपको विषय भोग करने ही है तो आप अलग जगह बना लो, वो माफ है, मतलब उसमें कम पाप है। लेकिन यदि आप धर्म के आयतनों में विषय भोगादि के काम करते हो तो बहुत बहुत महान पाप है। एक और सूक्ति चलती है, धर्म अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। हम जो घर में पाप करते हैं उन पापों के प्रक्षालन के लिए तो मंदिर आते हैं, अब मंदिर में आके भी वही पाप किए तो उनका प्रक्षालन कहाँ होगा। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो धर्म के क्षेत्र में यदि वो काम किए तो क्या होगा, महापाप, वज्रलेप, महापाप होगा। इसलिए
कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को इसके सेवनादि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसा आदि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य हैं, उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पूजा शास्त्र स्वाध्याय आदि कार्य ये धर्म के साधन है। अभी आजीविका यदि ये बना ले प्रवचन करके पैसा लेना महापाप है। प्रवचन करके यदि पैसा लेता है तो महापाप है। पूजन विधान करा के यदि पैसा लेता है तो महापाप है। इसलिए ये धर्म के साधन थे। अब और जो भी ये पंचकल्याणक करा के लो, पंचकल्याणक करा के लो या और कोई देवी प्रतिष्ठा करा लो, जो भी कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम अगर ऐसा करा के पैसा लेते हैं तो उससे वो महापाप है, निर्माल्य का दोष लगता है। इसलिए धर्म की आजीविका वो योग्य नहीं है। धर्म के काम करके हाँ, यदि समझ लो टीचिंग का जॉब है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें भी यदि समर्थ है सक्षम है तो धार्मिक पढ़ाई कराने के भी यानी यदि चलता हो तो पैसा नहीं लेना चाहिए। बोले पाइए। भाभी आजकल जो पुराने मंदिर है वहां पे तो लोग बाग रहे नहीं है। जैन समाज तो जैसे पलायन कर जाता है वहां से, तो उस मंदिर का रख रखाव के लिए अपन एक उसको व्यक्ति को करते हैं जो पक्षाल वगैरह भी कर सब मतलब सारी व्यवस्था देखता है, पर उसको तो अपन पे करते ही हैं। तो क्या दोनों को पाप लगेगा उसमें? वो लेने वाले को तो है ही। अब उसकी भी मजबूरी है, वो नहीं लेगा तो वो खाएगा क्या? वही है वो तो जैसे माली होते हैं ना, मतलब वो भी जैसे हम तो जो चढ़ा दिया हमने द्रव्य हम तो उसको छूना भी पाप समझते हैं, माली लोग उसको लेते ही हैं। लेकिन वो जो भी उसकी व्यवस्था है वो जो भी उसकी मजबूरी है वो उसकी वो जाने। यहाँ तो अपने को सोचना है और उसको भी यदि कोई मतलब उसको भी ये बात ऐसा नहीं उसको भी बतानी चाहिए। आजीविका का साधन कुछ और ही होना चाहिए। भगवान की प्रक्षाल करके पैसा लेना होता है तो कितना यानी भगवान की प्रक्षाल क्यों आजीविका का साधन। यहाँ तो पूजा कराने को विधान कराने को स्वाध्याय कराने को धर्म की पढ़ाई कराने को उसके लिए ही मना कर रहे हैं। तो भगवान साक्षात भगवान की प्रक्षाल के यदि या इसीलिए ये तो खुद को जो समाज है ना समाज को ही अब हमारे पास समय नहीं एक्चुअल में। तो ये तो आप तो कह रहे हो जहाँ लोग चले गए वहां की बात है, जहाँ लोग रहते हैं पूरा समाज है वहां भी पेड़ आदमी प्रक्षाल करता है। शांति धारा बोलियां लगती हैं, उसकी प्रक्षाल की भी बोलियां लग रही हैं तो वो बोलियां लग रही हैं वो सब तो गलत है ना। हाँ बोलियां लग रही है तो हम पैसा नहीं ले रहे, वो तो हम दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है। मतलब वो ये वाला मैटर नहीं देगा, यहाँ तो लेने की बात है। प्रक्षाल करके पैसा लेना वो आजीविका का साउथ में तो किसी के पास नहीं है तो वो शांति धारा नहीं कर सकता, मतलब वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता। तो पहले नंबर पे नहीं आ सकता ये तो समाज की व्यवस्था है। वो भी वो मैं सही है वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो भी है अभी अपना वो वाला प्रकरण मतलब अपना प्रकरण यह है कि प्रक्षाल करके पैसा लेना। यहाँ तो दे रहे हैं नहीं, और शांति धारा से जित क्यों होना, वैसे भी तो अभिषेक कर सकते हैं ना अपन। हाँ। शांति धारा का ही अब क्यों जित करना अपने को, अभिषेक पहले नंबर पे करने की वो भी कोई मतलब ऐसा कोई मेरे ख्याल से तो व्यवस्था बनाने के लिए करती है सब। व्यवस्था बनाने के लिए भी वो उसका व्यवस्था भी है और फिर उसके नाम पे क्योंकि लोगों को उसका आग्रह है उसके नाम पे मंदिर में पैसा आ जाता है। तो जहाँ शांति धाराओं में रोज पैसा आता है वहाँ मंदिरों का खूब फिर चमन हो जाता है, खूब चमक जाते हैं। और न तो मंदिरों में पैसा ही नहीं, ऐसे कोई पैसा नहीं निकाल के देता और वो शांति धारा के नाम पे रोज 1100 इतना आएगा आएगा। तो वो एक ही अब कमाई के धंधे हो गए हैं, मंदिरों में कमाई के साधन हो गए। मजबूरी है, लोग ऐसे देते नहीं है तो क्या करें।
वो सब चल रहा है उसमें, तो यहाँ क्या करें। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही हूँ इसमें बुरा लगने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो चक्रवर्ती के लिए भगवान स्पेशल करते हैं तो वो तो पुण्य का प्रताप है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास उसका पुण्य है, तो उसको ठीक है, क्या कर... वो ठीक है, लेकिन प्रक्षाल के लिए ऐसे रोज रोज, मतलब एक तो कभी कभी ऑकेजन होता है तो हमने व्यवस्था के लिए बोली लगा ली। अभी रोज कई जगहों पे, क्षेत्रों पे रोज ही बोली लगती है, और फिर वो कौन करेगा। बहुत जगह बाहर क्षेत्रों पे जाओ ना, जो फेमस ऐसी जगह होती है वहाँ, और अपने भी डेली वाले मंदिरों में नहीं, बोली तो नहीं लगती है, हर लेकिन मंदिर वहाँ बोली लगती है, अब तो मंदिर में बोली लगती फिर अभिषेक होता है। नहीं, कई जगहों पे बोली नहीं लगती, लेकिन ये है कि इतनी अमाउंट लगभग फिक्स कर दिया, फिर आप अपनी इच्छा से बोलो तो वो 11 से 21 ऐसे, क्योंकि रोज जितनी बोलते हैं लोग तो उससे कम कोई देगा तो वैसे ही नाक कटेगी, तो वो उसमें तो उनको देने ही है, ऐसा एक हो जाता है। वो जो भी है वो अभी प्रकरण अपना नहीं है, अपना तो प्रकरण ये है, ये तो सब चीजें ऐसी है कि अब समाज में बहुत चल रही हैं। जो लोग समाज में मतलब समझ लीजिए एक्टिव हैं या जिनकी चलती है, वो थोड़ा इनके खिलाफ कुछ कहें तो चलती कुछ हो सकता है, नहीं तो चले जा रहा है। अब स्मारक है जैसे देवलाली है, ये तो सब वही धर्मशाला है, वही मंदिर है, वही सब लोग रहते हैं ऐसे। अब वो तो घर है ना, अपना घर अलग है, वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रह रहे हम। अब वो उस परिसर में घर बने हैं, लेकिन हम मंदिर में ही नहीं रह रहे। वो हमने घर अपना, हमारा घर है जहाँ भी हम रह रहे हैं, तो हम वो विषय के काम अपने घर में कर रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है तो वो घर की जैसे ही रहते हैं ना, धर्मशाला के रूप में थोड़ी ना रह रहे हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो सब उनका घर है, वो वहाँ रह रहे हैं। तो और जो वहाँ आके बाहर से आके धर्मशाला में जो रहते हैं, जो दूसरे कमरों में अतिथि हाउस में, वो वहाँ विषय भोग होंगे तो उनको दोष लगेगा। और जो रह रहे हैं उनका घर ही हुई है, तो वो तो घर है, वो गृहस्थ है, तो विषय कषाय सब चलेंगे ही। वो थोड़ा सा फर्क है उन चीजों में। देखिए, हिंसादी द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य में उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसादिक से आजीविकादि के अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, यानी हिंसादि से आजीविकादि के अर्थ, यानी आजीविका करने में, व्यापार आदि करने में हिंसा हो रही है तो वो करे, परंतु पूजनादि कार्यों में तो आजीविकादि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। कोई सोचे कि हमारा भगवान की पूजन हो रही है, उपयोग उसमें लगा हुआ है और अपना काम धंधा भी चल रहा है, इससे अपना रोजी रोटी भी चल रही है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान की पूजा लिखा है, क्योंकि चौदहमर्जी के समय ही प्रक्षाल वाली काम नहीं चले थे कि प्रक्षाल करके भी पैसा लेना है, नहीं तो वो ये भी लिख देते। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, चलिए। तो हिंसा आदि से आजीविका के अर्थ, आजीविका आदि के लिए व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजन आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं। देखो, जो आजीविका मानेगा ना, उसको आजीविका, जिसने पूजन करना, प्रवचन करना, ये आजीविका बना ली है जिसने, तो वो कैसे वो प्रसन्न रहे, श्रोता कैसे प्रसन्न रहे या सामने वाले लोग कैसे प्रसन्न रहे, वो क्योंकि उसको अपनी आजीविका चलानी है, तो वो यथार्थ स्वरूप नहीं निरूपण करता है। और वो इस तरह से बस पूजन विधान में भी कि कैसे कैसे लोग आकर्षित हों, तो अंदर से भक्ति का वक्ता के स्वरूप में ये पहले आ चुका है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता के स्वरूप में ये पहले आया हुआ है। हाँ, वक्ता के स्वरूप में आया कि किसी लोभ से, आजीविका के प्रयोजन से शास्त्र न बांटे, पहले अधिकार में आया।
क्योंकि वो किसी के उससे लोभ से यानी किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए करेगा, तो वो तो कैसे वो सामने वाला नाराज नहीं हो जाए। ये नाराज हो जाएंगे तो अपनी आजीविका चल जाएगी, फिर ये दोबारा अपने को बुलाएंगे नहीं। तो वो जैसा कहते हो, अब वो कहें कि ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ऐसा करवा दो, तो वैसा वैसा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आजीविका है आपकी। इसलिए आजीविका चलानी है तो दूसरे काम कर, कम से कम ये तो रहेगा, उसको खेत तो रहेगा कि मैं व्यापार आदि करता हूँ। ये धर्म तो नहीं मानेगा उसको, लेकिन उसको वो धर्म भी मानता है और वो भी रहता, इसलिए वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इतना हो गया शायद। भाभी, जो आजकल जो विधानाचार्य कराते हैं और जो पंच कल्याणक कराने, इनके लिए सबके स्पेशलिस्ट होते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं लोग। तो जो पंच कल्याण करवा रहा है तो आपसे तो पैसे ले ही रहा है, और चाहे विधान, बड़े बड़े विधान होते हैं तो उनके लिए भी विधानाचार्य वगैरह पैसे तो लेते ही हैं। तो सब तो आजीविका तो हो ही गई ना इनकी, तो ये सब इन लोगों का तो यही काम है। वही बात है, क्योंकि वो क्योंकि अब जो आदमी फेमस हो जाता है, प्रतिष्ठाचार्य हो कि विधानाचार्य हो, तो यहाँ से पूरा हुआ नहीं, कहीं और बुलाया, कहीं और पूरा हुआ नहीं, क्या कार्यक्रम से रहते हैं। अगर वो जाते ही रहेंगे तो काम धंधा क्या करेंगे, तो उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। ऐसा तर्क वो लोग देते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन अब जो भी काम जैसे भी हो, लेकिन इसको आजीविका बनाना योग्य नहीं है। आजीविका के लिए दूसरा काम ही करना चाहिए। यदि आपकी आजीविका आपको अलाउ नहीं करती इतना टाइम कि आप एक के बाद एक दूसरी जगह जा सके, तो नहीं जाए। आने जाने का किराया ले लेते हैं, वो एक अलग बात है, सामने वाला बुला बल्कि रहा है। इनमें कई तो ऐसे आते हैं जो इतने एक्सपर्ट होते हैं, जो बोलियों द्वारा बहुत सारे रुपए निकलवा भी लेते हैं लोगों से, तो उनमें भी उनका परसेंटेज होता है। हाँ, तो वो लोग उनको इसीलिए बुलाते हैं कि हमारे, सही बात है कि लोग ज्यादा आएंगे और इनको बोली कर बुलाने की कला है, और इनके नाम से लोग आते हैं, तो जब ज्यादा लोग आएंगे तो पैसा भी देंगे, सभी तरह की बातें हैं। हम सब तो ये समझें, मैं क्या बोल रही, ये सब हाँ। समझने के अब हमारे लिए ये है कि हम इन कार्यों में नहीं जुड़े। अब जो लोग जुड़े हैं, करते हैं, तो उनका गलत है, वो खुद समझेंगे। हम अगर इनसे बच के रहें, हमारा इनमें कोई वो लगाव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में, कर्नाटक की जरूरत नहीं है कि कौन ये करा, हमें किसी पे उंगली उठाने बस किसी हमें को दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अपन बच के रहो बस। जीवन में ये काम नहीं हो रहा हो कि हम धर्म के नाम पे आजीविका का कोई व्यापार अपना चल रहा हो, अपने जीवन में काम नहीं हो रहा हो, वो हम देख लें। बाकी जो भी दुनिया में सब अपना अपना देखें, क्योंकि जो करा रहे हैं उन्होंने मोक्षण प्रकाशित नहीं पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। जो करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो सब पढ़े लिखे हैं, तो वो अपना रहेगा अपने हिसाब से सब विचार करें। यहाँ तो जो भी बात चलती है वो पूरे ही जो ये प्रकरण चल रहे हैं, सभी अपने को देखने के लिए, उधर उंगली उठाने के लिए नहीं है, इधर देखने के लिए कि अपने में कोई दोष ऐसा हो। तो दर्पण दिखा रहे हैं, यदि अपने जीवन में यदि किसी भी तरह से इस तरह का कोई दोष होता हो, तो वो दोष हमारे जीवन में नहीं रहे, और अभी नहीं है, कभी पढ़ लिया तो आगे कभी कोई चांस पड़ जाए तो हमारे जीवन में ऐसा दोष नहीं हो, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे नया प्रश्न है, तो कल मतलब मंडे को शुरू करेंगे, फिर अभी चालू करेंगे और टाइम बहुत हो जाएगा। भाभी, गलत बताई दिया है क्या आपने इसमें? मुझे किसी की भी आवाज समझ नहीं आ रही, तो गलत नहीं है ना? कौन बोल रहे प्रीति? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वो टीचिंग जॉब का आपने क्या बताया था, वो तो गलत नहीं है ना इसमें, जैसे शास्त्री में पढ़ाते हैं। हाँ, टीचिंग वाले में ये है, वो इसकी मैं बात कह रही थी कि यदि किसी और माध्यम से भी हमारे आजीविका चलती है और यदि उनको निर्वाह होता है, तो टीचिंग करके भी ना ले तो बेस्ट है। लेकिन यदि और कोई आजीविका नहीं, समझ लीजिए जैसे ये संस्कृत कॉलेज वगैरह हैं, संस्कृत कॉलेज हैं, जैन दर्शन वाले अपने जैसे अपने जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़ी वाली रख दो, न्याय के शास्त्र, धार्मिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते हैं। जाओ आप प्लास्टिक, वो तो टीचर है ना, अब वो वहाँ पैसा लेते हैं,
तो ठीक है, वो एक जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, उस हिसाब से ले लें। मतलब मैं लाडनू से बिलोंग करती हूँ, वहाँ जैन विश्व भारती है और वहाँ जेनोलॉजी में जो पीएचडी करता है उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो कई लोगों ने सिर्फ इसीलिए पीएचडी की है कि ना बहुत अच्छा मिलता है उसके अंदर, है ना, और 3-4 साल तक मिलता रहता है, ये सुना है मैंने। 20-25 हजार रुपए महीने के मिलते हैं और 3-4 साल तक मिलते रहते हैं। वो लाडनू वालों को अलग से नहीं मिलते, वो तो जो नेट जेआरएफ होते हैं ना, वो सभी पीएचडी करने वालों को जो नेट जेआरएफ एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है नेट का, यूजीसी का, तो वो जो क्लियर करते हैं और फिर वो यानी गवर्नमेंट ने ये रिसर्च के लिए फेलोशिप स्कॉलरशिप निकाल रखी है, तो वो उनको जेआरएफ जो होते हैं उनको लगभग इतना 25-30 और एक और दूसरी होती है उनमें 50,000 रुपए महीना तक भी मिलता है। और मेरी कोई जानकारी थी, उसने तो गाड़ी खरीद ली उस पैसों से। हाँ, वो गवर्नमेंट देती है, वो स्कॉलरशिप है। आप इसलिए डबल पीएचडी भी कर ली उन्होंने, डबल पीएचडी कर ली। काम धंधा दूसरे मतलब जगह करते रहो तो फिर आप क्या टाइम दे पाओगे, तो रिसर्च करने के लिए वो टाइम देने के लिए गवर्नमेंट आपको फ्री करती है, पर लोग उसको बस कमाई का धंधा बना लेते हैं। वो काम तो उनका उतना स्टैंडर्ड का होता नहीं है, तो काम तो ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी है सबका अपना अपना चल रहा है। अब हम तो अपनी देखें कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह का काम नहीं हो, बाकी भाभी कल क्लास 7:30 ही होगी ना? हाँ, कल 7:30 है और मंडे से भी 7:30 ही रहेगी। मंडे से शिविर पूरा हो जाएगा, तो मंडे से 7:30 ही रहेगा शाम का टाइम, और दोपहर का टाइम वही 1:40 और 2:30। मंडे से सारे टाइम वही पहले वाले हो जाएंगे। हे शस्त्र पर जगदीश कर शत खंड को वश किया, पर आसमान अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ धन धान्य को ठुकरा दिया। हे ज्ञान घन आनंद धन निज आत्मा को पा दिया।